अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो है एक बहुत ही सिंपल और इजी स्मोकी आइज़ की। द क्वेश्चन इज़ कि क्या यूट्यूब को एक और स्मोकी आइज़ वीडियो की ज़रूरत है? और द आंसर इज़ येस। और उसकी वजह ये है कि बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब पे, उनमें मेकअप आर्टिस्ट 5 से 6 आई शेड लगाते हैं जस्ट टू क्रिएट वन स्मोकी आई। आई मीन नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, दे स्टनिंग, बहुत खूबसूरत लुक्स करते हैं वो। लेकिन देखिए, आप समझें कि जब एक नॉर्मल यूज़र आपको देख रहा होता है तो वो 5 से 6 शेड्स, एक तो ऐसा पैलेट लाए कहाँ से, ठीक है, जहाँ पे शेड्स आइडेंटिकल हों, ठीक है। उसके अलावा बात यह है कि इतना मुश्किल होता है उसको ब्लेंड करना। कैसे बंदा डिफरेंट इतने सारे ब्लेंडिंग ब्रशेस खरीदे, फिर उनको बस ब्लेंड करता रहे, और फिर कितना इतना टाइम किसके पास होता है? आई मीन ट्रस्ट मी, नो बडी हैज़ टाइम कि भाई 3-4 घंटे बंदा मेकअप में लगा ले, ठीक है। तो ऐसी मेकअप लुक मैं आज क्रिएट करूँगी जो कि बहुत ही क्विक होगी, ठीक है। इस स्मोकी आइज़ के लिए हम सिर्फ 2 शेड्स यूज़ करेंगे और एक या दो डिफरेंट ब्लेंडिंग ब्रशेस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट्स अ प्रॉमिस। और ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये वाली जो स्मोकी आई लुक है, ये आपको पूरी लुक जो है ना, कंप्लीट लुक, मैक्सिमम हाफ एन आवर में आप तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो शादी पे जाने के लिए या किसी फ्रेंड की बर्थडे पे जाने के लिए या किसी भी गेट टुगेदर जाने के लिए जहाँ पे आपका दिल कर रहा है टू लुक ग्लैमरस, you can go ahead and create this look, and trust me, you will look absolutely out of this world within just 30 minutes. That's a guarantee, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं करूँगी अपनी आईब्रोज, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रैवल एंड एक्वा आईलाइनर जेल। मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है और बहुत इजीली ये मुझसे लग जाता है, तो दैट्स व्हाट आई यूज़। आई मीन आई नो कि इट्स नॉट एन आईब्रो जेल, बट एट द एंड ऑफ द डे मेकअप आप वो करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वरना ऑब्वियसली फ़ायदा नहीं है। तो चलिए गाइस, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में आई जस्ट डू माई आईब्रोज, और उसके बाद हम ये लुक स्टार्ट करेंगे। आप शायद नोट कर रहे हो कि मैं पहले फाउंडेशन में डिपेंड नहीं करी। उसकी वजह ये है कि जब आप ब्लैक आई शेडो यूज़ करते हैं तो उसका जो फॉल आउट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड यू वॉन्ट टू अवॉइड दैट। पूरे मुंह पे मेरे तो खैर कालक जो है ना वो छप सी जाती है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड दैट। पानी ले रही हूँ मैं और इस लाइनर में लगा रही हूँ। अपने आईब्रोज करने के बाद मैं उनको सेट करूँगी विद अ कंसीलर, ठीक है। और जो बाकी मेरी आँख है उसको भी मैं सेट कर दूँगी विद अ कंसीलर। प्रेस्ड पाउडर, और हमने अपनी आइज़ को सेट कर देंगे। अब जैसे मेरी आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं थोड़ी देर बाद, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आई शेड है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो फिर मेरे लिए बेस्ट है कि मैं उसको सेट कर दूँ। और मैं यूज़ करूँगी रिमेल लास्टिंग फिनिश 24 आवर पाउडर फाउंडेशन। चलें जी, अब हमारी आइज़ रेडी हो गई हैं फॉर फर्दर मेकअप। अब हम स्टार्ट करें। वो है जैकलिन हिल मर्फी का, और इसमें बहुत सारे शेड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन के लिए। बिफोर वी जंप इनटू दैट, ट्रांजिशन शेड क्या होता है? ट्रांजिशन शेड वो होता है जो सबसे पहला शेड हम अपनी अपनी क्रीज पे लगाते हैं। और ये हम क्यों लगाते हैं? ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा आई शेड प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाए। कर सकते हैं, अभी मैं ट्रांजिशन शेड करूँगी। मुझे पर्सनली पसंद है ब्राउन्स टू गो विद स्मोकी आई लुक। वो आपकी आई को एक डीपनिंग इफेक्ट देते हैं, और जो ब्लैक आई शेड है वो बहुत ही मज़े का उसके साथ ब्लेंड होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ ब्राउन का, लेकिन आप पिंक यूज़ कर सकते हैं, पीच यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस टाइम पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर दिन के टाइम जा रहे हैं तो प्रेफर करें थोड़े से लाइट शेड यूज़ करना। रात के टाइम जा रहे हैं तो आप कोई भी डार्क शेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और बेसिकली डिपेंड करता है आपने ड्रेस कैसा पहना हुआ है। बहुत हैवी ड्रेस है तब मैं रिकमेंड करूँगी लाइट ट्रांजिशन शेड के लिए। थोड़ा सा लाइट है ड्रेस तो फिर ऑब्वियसली विद डार्क। ये पैक कर लिए शेड अपने ब्रश पे, और मैं अपनी क्रीज पे इसको लगाऊंगी इनर साइड पे,
ठीक है, बाहर की तरफ हमने इतना डार्क शेड नहीं लगाना, वो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो लेट्स बिगिन। अब इसमें मोशन ऑब्जर्व करें। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करूँगी और सर्कुलर मोशंस में अंदर तक जाऊँगी, फिर यहाँ से वापस आऊँगी। ठीक है, और फिर इसी तरह मैं इसको लेकर चलूँगी। एक और चीज़, ये लुक मैं बहुत ज़्यादा एजी और बहुत शॉर्ट नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा आउटर कॉर्नर है आँख का, वो थोड़ा सा स्मूथ आए, थोड़ा सा राउंड आए। उसके लिए मैं इसको ऑलरेडी मर्ज करना शुरू कर दूँगी लोअर लैश लाइन के साथ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, वो एक राउंड सा इफेक्ट आ गया है जो मैं चाहती हूँ। प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाए, फिर आपने ब्रश को ऐसे अपनी स्किन के साथ रब करना है एक्सेस जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, और फिर ये जो आपने अभी शेड लगाया है, इसके जो आउटर एजेस हैं, इनमें कोई हार्शनेस अगर आई भी है तो वो हम करेंगे रिमूव। ठीक है, और उसको हम करेंगे ब्लेंड। ये देखें ऐसे। और ये आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल ही सॉफ्ट मोशन के साथ कर रही हूँ। कैसे? ये मेरा हाथ है तो ऐसे, बिल्कुल हल्का हल्का। ठीक है, ज़ोर से नहीं करना और बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना उसको। ठीक है, बिल्कुल लाइट फेदर लाइक मोशंस के साथ आपने इसको ब्लेंड करना है। ये हो गया है ब्लेंड। थोड़ा करीब आके आपको दिखाती हूँ। जब ये ब्लेंड हो जाए तो फिर आपने लेना है जेल आईलाइनर। मैंने पहले भी क्रायोलिन लिया था, मैं अभी भी वही लूँगी। ओके फाइन इट। सो किसी भी एंगल ब्रश से, ठीक है, आप जेल आईलाइनर में और बिल्कुल हल्का सा गीला करके, बिल्कुल ये डॉट हल्का सा गीला है, टैप कर दिया, इसके अंदर लगाया, आगे पीछे लगाया। आपने इसमें से कलर ग्रैब करना है और ये अब जाएगा स्ट्रेट हमारी लिड में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ब्लैक शेड भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना। जो ब्लैक शेड होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता अगर आप खाली शेड लगाएं तो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपने किसी शादी के फंक्शन पे जाना है जहाँ पे आपने 3-4 घंटे गुजारने हैं। ठीक है, मतलब इतनी लंबी शादियाँ तो नहीं होती अक्सर, लेकिन फिर भी एज्यूम कर रहे हैं गर्मियों का मौसम है, आपने शादी पे डांस भी करना है, तो वो जो आई शेड है आपका वो उतना लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपने बेस उसकी स्ट्रॉन्ग बनाई होगी। हमने ऑलरेडी उसकी बेस स्ट्रॉन्ग बनाई है, कंसीलर लगाया है, पाउडर लगाया है, लेकिन उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग और इन्हांस करने के लिए हम पहले लिड पे लाइनर लगाएंगे। ठीक है, पूरे लिड पे। उसके बाद अगला स्टेप होगा शेड लगाना। ठीक है, फर्दर डार्क करने के लिए हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा आई शेड। कर लिया तो फिर उसी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आपने इसको फर्दर ब्लेंड करना है। ब्लेंडेड। अब हम फोकस करेंगे अपने लोअर लैश लाइन पे, बट बिफोर आई डू दैट थोड़ा सा फॉल आउट हुआ है मेरे फेस पे, तो मैं उसको रिमूव कर दूँ। Ouch. Oh, I hate it when that happens. चलिए खैर, कंप्लीट कर लें अपने अपर पोर्शन को। फिर आप लें काजल पेंसिल। मैं ले रही हूँ मेबलिन की क्लोजल काजल। बिफोर वी डू दैट, या आँख में बहुत पानी आ रहा है, अगर ऐसा कभी हो जिस आँख में पानी आ रहा है उसके ऑपोजिट ऐसे करें, तो देखिए पानी यहाँ जमा हो जाएगा, फिर इसको बस साफ कर लें। ये लाइफ सेविंग ट्रिक है, लाइफ सेविंग हैक है। चलें जी, अपनी लोअर लैश लाइन को कलर करें विद हेल्प ऑफ अ पेंसिल। आपका जो आउटर कॉर्नर है उसको और इनर कॉर्नर को, ऊपर वाले को ऐसे मर्ज करना है। ठीक है, ताकि वो अलग ना लगे। तो उसके बाद आपने जिस ब्रश से लाइनर लगाया था उस ब्रश से आपने जो आउटर कॉर्नर है, जो अपर कॉर्नर है,
उसको आपने से स्मच करना है। यूज़ करें, आपकी आइज़ पे बहुत ही आराम सुकून से बैठता है वो, ठीक है, और कोई इतना इशू भी नहीं होता। इट्स जस्ट वेरी इजी टू ब्लेंड यूजिंग एन एंगल ब्रश। ब्लैक पेंसिल को स्मच करने के बाद हम बहुत ही आराम से इसको करेंगे ब्लेंड। और ब्लेंड हम करेंगे सेम अपने ट्रांजिशन कलर को थोड़ा सा लेके प्रोडक्ट को अपने ब्रश के ऊपर हल्का सा उसको नीचे ब्लेंड करेंगे। आपने तो पीच लिया हुआ है, ऑरेंज लिया हुआ है, मरून, कोई भी ट्रांजिशन शेड लिया है जो आपने यहाँ लगाया हुआ है, उसी से आपने ब्लेंड करनी है अपनी लोअर लैश लाइन। चलें जी, ये कंप्लीट होगी ये लुक। अभी हमने इनर कॉर्नर पॉप करना है और मस्कारा लगाना है, और जल्दी से मैं जाऊँगी ऑफ कैमरा। आई एम गोइंग टू डू माई राइट आई एंड देन आई विल कम बैक, सो स्टे ट्यून्ड। Easy, simple and quick, um what was it, oh sorry, a very easy, simple and quick smoky eye makeup. What do you think of it? चलें जी, now that we are done with the eyes, भागते हैं हम towards foundation। और सिंस आज मैंने स्मोकी आई की, मैं चाह रही थी कि जो लुक हो वो थोड़ी टैन हो, थोड़ी ब्रॉन्जी हो। तो आज के लिए जो फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ वो है बाय मैक, या इट्स बाय मैक, और ये शेड है NC35। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शेड, थोड़ा डार्क है मेरे स्किन टोन से, बट आई रियली रियली लाइक इट। So let's begin. Let's just pump some of the foundation up. सीमलेसली ब्लेंड हो चुकी है, और ये मेरी स्किन टोन से आई थिंक 2 टोन डार्क है ये शेड, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है अपने फेस के ऊपर ये कलर। मुझे लग रहा है कि मुझे डार्क फाउंडेशन लगानी चाहिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स कंसीलर, ऑफ कोर्स। What's wrong with me today? जो आपने सेट करना है पाउडर से वो आपने बहुत ही जल्दी कर लेना है, वरना कंसीलर ड्राई हो जाता है और फिर क्रीज कर जाता है, और फिर वो एक अलग स्यापा होता है। जिस तरह कि ये एक स्यापा है स्वीट टच का पाउडर जो मेरे से खुल नहीं रहा। ऐसे लिड्स क्यों बनाते हो जो इतने ज़्यादा सख्त हो? आह, फाइनली आफ्टर अ मिलियन ईयर्स। Towards the right side real quick। मैं जल्दी से जाऊंगी ऑफ कैमरा और मैं करूँगी क्विकली अपना फेस कॉन्टूर एंड देन आई बी बैक। Hey guys, I'm back. So this is the final look. मैंने कॉन्टूरिंग की है, ब्लश मैंने नहीं लगाया, और लिप कलर लगा ली है न्यूड। हमेशा ये बात याद रखनी है आपने है कि जब भी आप अपनी आइज़ को डार्क करेंगे, चाहे वो स्मोकी आइज़ हो या कोई भी और कलर हो, मेक श्योर के जो लिप्स हैं वो बिल्कुल न्यूड हों, या न्यूड हों या हल्की सी पीछी हों, लाइट से पिंक हों। दैट गोज रियली वेल। ये गलती नहीं करनी है आपने कि बहुत ज़्यादा डार्क आइज़ है और फिर आपने एक धमाकेदार रेड लिपस्टिक लगा दी है, दैट लुक्स रियली बैड, ठीक है। या शॉकिंग पिंक आंखों को चुभने वाला कलर लगा दिया है, वो मिक्स एंड मैच नहीं होता विद द आइज़, ठीक है। तो आपने हमेशा ये बैलेंस कायम रखना है। अगर आप चाहते हैं आपके लिप्स डार्क हो, तो मेक श्योर कि जो आपका आइज़ का कलर है वो ज़रा लाइट हो, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है। हमने भूत नहीं बनना, ठीक है, हमने खूबसूरत लगना है, हमने ग्लैमरस लगना है। तो मैंने कॉन्टूरिंग भी की है, हाईलाइट भी किया है, मस्कारा लगा दिया है, और इनर कॉर्नर पे मैंने हाइलाइटर लगा दिया है ब्राउ बोन पे भी।
तो खैर, माई लुक इज़ completed. um, let me give you a final look and then we'll move on. सो गाइस, आपने फाइनल लुक देख ली, क्लोजअप भी देख लिया. आपने ये लुक घर पे ट्राई करनी है और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये लुक आपसे हुई नहीं हुई. अगर आपको और हेल्प चाहिए, अगर आपको सेशंस चाहिए, लेट मी नो. आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन. और इस लुक का फीडबैक आपने ज़रूर देना है मुझे कमेंट्स में. इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Until next time with another look, take care. Allah Hafiz.